नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। अ, पहले हमने लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल करा था। जैसा कि हमने कहा था, आपसे वादा करा था कि आज से हम शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल के बारे में बात करेंगे। ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, ये एक या शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये एक ट्रेडिंग रेंज में अगर चलेगा तो ये प्रॉफिटेबल है। वो आहिस्ता आहिस्ता अभी आपको समझ पड़ जाएगा मैं ट्रेडिंग रेंज का मतलब क्या कहना चाहता हूँ। अब जो शॉर्ट स्ट्रैडल है या जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है, इसमें दोनों चीजों को सेल करना है, पुट को भी सेल करना है, कॉल को भी सेल करना है, तो मार्जिन ज्यादा लगेगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट अगर मैं जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे मैंने सेल करा है या मैंने परचेज कर, दोनों सेल करे हैं, वो जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट करा है, अगर वो एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहता है जिसमें मैंने सेल या दोनों सेल करें, कॉल और पुट, तो जो टाइम डिके है उससे जो प्रीमियम मेरे को मैंने कलेक्ट करा है पहले, वो मेरे को मिल जाएगा, वो ही मेरा प्रॉफिट होगा। इसमें बहुत जो लॉसेस के चांसेस हैं वो अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड आता है, प्रॉफिट लिमिटेड है और चांसेस ऑफ द लॉसेस ज्यादा है। अब मैं आपको इसको एक्सेल की शीट में समझा देता हूँ। अब ये पॉइंट्स आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैं नोट्स नहीं तैयार कर रहा आपके लिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे सुनेंगे बार बार तो आपको क्लैरिटी रहेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड लेना है हमने, अभी कुछ नहीं, सिर्फ पेपर ट्रेड हो। जैसे ये पेपर ट्रेड मैंने बना दिया है, इस एक्सेल शीट को आप सेव करके इसी एक्सेल शीट को दोबारा बनाओ, अपने कंप्यूटर पे शेयर नहीं करूंगा, मेहनत करोगे तो आपको समझ में पड़ेगा चीजें, नहीं तो नहीं समझ में पड़ेगी। स्पून फीडिंग नहीं, इसमें अगर आपको समझ पड़ नहीं, जो समझ पड़ेगा वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब शॉर्ट स्ट्रेडल, अब शॉर्ट स्ट्रेडल में हम करते क्या है? पहला तो मैंने कह दिया कि एज ए सेलर मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो बैंक निफ्टी है 44,900 के पास जो आई है, बंद हुई है, एटीएम मेरा 44,900 है, तो ये एक्सपायरी वाले दिन 10/8 को 44,900 या 950 या 850 के आस पास है, ये मैं मान के चलूं, पहली परसेप्शन। अब 44,900 का जो कॉल का एटीएम का रेट था, कॉल का रेट था, वो 233 रुपए है, और जो पुट का है वो 291 रुपए है। मैंने 524 रुपए अपनी जेब में डाले और मैंने 15 से उसको मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास 7824 रुपए आए। ये इसका मल्टीप्लिकेशन, 7860 रुपए मैंने डाल दिए हैं अपनी जेब। अब इसमें जो मेजर चीज होती है वो है, इसमें जो मेरा मार्जिन लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली 80 या 85 हजार के करना चाहिए, क्योंकि 15 की होती है, या 90 हजार की समझिए एक कॉल का, एक फुट का, तो 1,80,000 रुपये लगा मेरे को, 7860 रुपये मिले बस। ये सब। अब स्ट्रेटजीज हैं ये सिखाने के लिए, करना ना करना हमारी इच्छा है। पैसा इतना किसके पास पड़ा है? 1,80,000 रुपये लगाए, वो 7860 रुपये कमाएंगे और रिस्क अनलिमिटेड है। बट स्ट्रेटेजी को समझने के लिए कि स्ट्रेटेजीज होती क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है, उसको वो समझाया है। करना कुछ नहीं, पेपर ट्रेड करो बस। अब 7860 रुपये मेरे पास आ गए। अब मेरा जो ब्रेक इवन है, अगर ये 45,424 के पास गया
बंद हुआ तो मेरे को कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ब्रेक इवन पे। अगर ये 44,375 के आसपास बंद हुआ तो भी मेरे को कोई प्रॉफिट, मेरा लॉस भी 7860 हो जाएगा और मैंने कलेक्शन भी 7860 करी हुई है, मेरा जीरो हो जाएगा। ये ब्रेक इवन का कंसेप्ट है ऑप्शंस। अब अगर ये 44,900 के आसपास बंद होता है तो क्या होगा? 44,900 की ये जो कॉल है ये 0.05 होगी, 233 मेरे पास। ये भी 291 का जो प्रीमियम मैंने कलेक्ट करा हुआ है, टाइम वैल्यू जो है इसकी खत्म हो जाएगी और स्ट्रिक्ट वैल्यू इसकी 5 पैसे या 1 रुपया या 2 रुपए आएगी। तो मेरे पास 7860 रुपया पूरा का पूरा मेरी जेब में आ गया। अब अगर ये 44,900 से 45,900 हो जाता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर ये 44,900 से 45,900 हो जाता है तो ये जो प्रीमियम है 233 का, ये 700 या 800 रुपया हो जाएगा। मेरी कलेक्शन कितनी है? 524 की। ये 291 मेरे पास रह जाएगा, ये 0.5 अगर मेरा कॉल अगर मेरा कॉल का रेट बढ़ जाता है तो मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। 233 मैंने कलेक्ट करा है, अगर 800 हो गया या 933 हो गया, चलो राउंड फिगर ले लेते, 700 रुपए का मेरे को यहाँ पे लॉस होगा, जिसमें से मेरे पास 524 रुपए कलेक्टेड है, क्योंकि ये तो लॉस जो था, ये तो मैंने कलेक्ट करा था, तो मेरे को 933 से 700 रुपए ज्यादा देना है और 291 रुपए मेरे को यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। ये तो होगा कॉल वैल्यू। अगर अब ये नीचे 44,900 से 43,900 हो जाता है सपोज, तो ये भी 991 से 991 हो जाएगी, तो 700 रुपए का लॉस यहाँ पे हो जाएगा और 233 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 700 रुपए मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा। ये है लॉस की कहानी। अगर मेरा जो मैक्सिमम जो लॉस है, पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड है बोथ डायरेक्शन में। अगर रिस्क कहां पर है? अगर बैंक निफ्टी एडवांस बुलिश हो जाती है या बेयरिश हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा, तो मेरा जो वैल्यू है कॉल की या पुट की जो बढ़ेगी, और अगर वो 524 से ऊपर चले जाती है और ब्रेक इवन को तोड़ जाती है तो मेरे लॉसेस होंगे। ये था शॉर्ट स्ट्रेटजी। शॉर्ट स्ट्रेटजी में हम एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट दोनों सेल। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर। जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वो भी दोनों सेल है, एक कॉल का एक पुट का, बट डिफरेंट। वो एटीएम पे था बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पे 44,900 चल रही थी, तो हमने नीचे का 500 कर 300 रुपया ऊपर बढ़ा लिया, 45,200 कॉल सेल कर दी और 300 रुपये नीचे करके हमने पुट सेल कर दी। हमें 283 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, 15 पे 42 से 45 रुपये कलेक्ट। जो मेरा ब्रेक इवन है वो 45,183 है यहाँ पर, और जो मेरा ब्रेक इवन है नीचे का वो 44,617 है। वो 44,217 है। अब इसके ऊपर अगर जाएगा तो मेरे को कॉल का रेट बढ़ेगा, मेरा लॉस कॉल की साइड बढ़ेगा, पुट मेरे को 163 का 5 पैसे मिल जाएगा। ये अगर सपोज 45,900 हो जाता है
तो मेरे को 700 के हिसाब से इसमें जो प्रीमियम पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 रुपया, 500 या 600 रुपया पड़ेगा, वो 600 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों स्ट्रेटजी में, शॉर्ट स्ट्रेडल में लॉसेस अनलिमिटेड है। अगर ड्रामेटिकली बुलिश हो जाती है और अगर ड्रामेटिकली बेरिश हो जाती है, नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो दोनों तरफ मेरे जो लॉसेस है वो अनलिमिटेड है। लॉन्ग स्ट्रेडल में और लॉन्ग स्ट्रैंगल में मेरे जो लॉसेस थे वो लिमिटेड थे, वो उतने ही थे जितना मैंने प्रीमियम दिया है। यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूं, तो जो सेल है वो एक तरह से नेकेड ऑप्शन सेलिंग हो गई है, तो इसमें लॉसेस मेरे ज्यादा हो सकते हैं। अगर मेरी जो जो मेरी सोच थी या जो मेरी स्टडी थी वो मेरे को कह रही थी कि इसको ट्रेडिंग रेंज में रहना चाहिए, बट अगर ये ट्रेडिंग रेंज में नहीं रहता और ड्रामेटिकली बढ़ता या घटता है, तो मेरे को दोनों साइड पे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर जो मैक्सिमम मैंने बता ही दिया कि पोटेंशियल इसका जो लॉस है, अगर अब हम पेपर ट्रेड जो करेंगे उसमें हम 20% का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, दोनों साइड का पोजीशन यहीं पे क्लोज कर देंगे। बाद में 10-8 तक इसको लेके चलेंगे कि हुआ क्या, जैसे हमने लॉन्ग स्ट्रैडल वाले में करा था। पोजीशन है हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई थी, बट एंड ऑफ द डे में जब 2 दिन मार्केट गिरी है, तो यहाँ पे 128% का रिटर्न दिया उसने। 4515 के ऊपर मेरे को 5791 का प्रॉफिट आया। 8160 जो प्रीमियम कलेक्ट करा था, 6675 का प्रीमियम, 6630 का प्रीमियम। और निफ्टी में भी मेरे को 9300 दिया था, 44% का प्रॉफिट आया था। यहाँ पर मैंने 5200 का प्रीमियम दिया था, तो मेरे को 3200 का प्रॉफिट आया था, तो 62% का प्रॉफिट आया। तो शॉर्ट स्ट्रैडल और लॉन्ग में एक फर्क आप समझ लीजिए। लॉन्ग में मैं पुट और कॉल परचेज करता हूं, तो मेरा जो रिस्क है वो सिर्फ प्रीमियम तक ही है। बट अगर वहां पे लॉन्ग में वोलेटिलिटी नहीं आई, तो मेरा जो प्रीमियम है वो टाइम डिके के कारण खत्म हो जाए। शॉर्ट में स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल तो आप समझ गए ना। शॉर्ट में अगर मेरा वोलेटिलिटी रहती है, तो मेरे को लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस हैं। शॉर्ट में हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये एक ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा, जो कि हमने ट्रेडिंग रेंज ये निकाली है कि मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा। मेरे को लॉस अगर हुआ भी तो 4245 का होगा, तो मेरा ब्रेक इवन 0 हो जाएगा, ना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना मैं लॉस लॉस होगा। मेरे हिसाब से मैंने ये क्लियर कर दिया है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो इसके कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। कल भी हम इसके ऊपर जब मंडे को क्लोजिंग होगी, ये जो जो भी रेट हम यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे। ये जो रेट्स हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हैं, ये 5-8 के शुक्रवार के रेट है। निफ्टी का मैंने बना दूंगा नीचे, निफ्टी का आप अपने आप बना लीजिएगा। आप इन चारों को चला के देखेंगे, देखते हैं कि हमें स्ट्रेटजीज को समझना है पहले, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन जब भी करनी होगी तब करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड लेंगे, फिर वार्न कर रहा हूं, सिर्फ पेपर ट्रेड लेंगे। ये स्टॉप लॉस की लिमिट है हमारी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने यहाँ पे पोजीशन क्लोज लिख देनी है और इसको लेके आगे तक चले। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है आपके। मैं कहीं अभी आपको कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ऐसा कोई स्टेप लो, आप अपने पैसे लगाओ।
आप अपना जो भी कोई ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से अपना रिस्क और रिवार्ड को देख के ले। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज से और जो मैंने नॉलेज गेन करी है पढ़ते पढ़ते उसके अनुसार आपको ये स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूं। हर हफ्ते हम स्ट्रेटजीज, जैसे पिछले हफ्ते हमने लॉन्ग स्टैंडर्ड समझी थी, इस हफ्ते हम शॉर्ट समझेंगे। अगले दिन हम अगले हफ्ते हम कोई और स्ट्रेटजी या जो आपका मन करे वो स्ट्रेटजी बता दीजिए। कंडोर है, कॉलर है, आयरन है, बटरफ्लाई है, जो कहेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और वो भी पूरा एक हफ्ता चले। हफ्ता इसलिए चला रहा हूं ताकि आप हर रोज 5-7 मिनट का हमारा वीडियो देखें और आपके जहन में ये स्ट्रेटजीज की जो हवा है वो खत्म हो, वो ऑप्शंस का हवा खत्म। ठीक। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके मित्र और आपके दोस्त यार भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो उनको भी आप हमारा लिंक ये शेयर कीजिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद बना रहे और मेरे जो लाइक्स और कमेंट्स आते हैं उससे मेरे हौसले बुलंद होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।